हेलो बच्चों, मैं कृपाशंकर एनएमएमएस मंथन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की हमारी जो क्लास है वो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 मैथमेटिक्स से संबंधित है। इसके पहले हम मैथमेटिक्स से संबंधित जो इसका सिलेबस है इस प्रवेश परीक्षा का, उसको अपलोड कर दिया हूं कि आपको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है आप अच्छे से पहले समझ लें और एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को समझा जाए। जो पहली टॉपिक थी वो नंबर और नंबर सिस्टम से संबंधित था, तो जिससे संबंधित आज पहला वीडियो है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को ध्यान से देखते हैं तो आप यकीन मानिए नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में आप जरूर उत्तीर्ण कर लेंगे। इसलिए आपको मन लगा करके मेहनत से सिर्फ वीडियो देखना है, बाकी तैयारी हम करा देंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ध्यान दें, अगर हम बात करें आज की क्लास की, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। क्या होती है प्राकृतिक संख्या, सम संख्या क्या होता है यानी इवन नंबर, विषम संख्या क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इसको हम लोग जानेंगे। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, संख्या का जातीय मान निकालना होता है यानी कि लोकल वैल्यूज़ ऑफ नंबर्स, और संख्या का स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और इन संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है, सम संख्या का योग क्या होता है, विषम संख्या का योग क्या होता है, कुछ अभाज्य संख्याओं का योग हम कैसे आसानी से निकालते हैं, इसको भी हम लोग देखेंगे। और इनका हम औसत कैसे निकालते हैं, इन सारे टॉपिक्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इतनी सारे टॉपिक्स हैं जिसको आज हमें डिस्कस करना है, इसलिए आप बिल्कुल मन लगा करके तैयार हो जाइए। चूँकि वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप इतनी सारे टॉपिक्स को एक साथ सीख जाएंगे। चलिए बिना समय गंवाए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ध्यान दें, प्राकृतिक संख्या के बारे में पहला जो टॉपिक है आज का, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, ध्यान से दें, इसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, आप दोनों ध्यान देते रहें, हिंदी और इंग्लिश दोनों पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या, नाम से ही स्पष्ट है, प्रकृति से यह संख्या आया, नेचर से आया। यानी कि जब मानव का विकास हो रहा था तो विकास के क्रम में नेचर से ही मनुष्यों ने सीखा, यानी कि जो गिनती करना इन्होंने सीखा, और गिनती के जितने भी नंबर्स होते हैं सब प्राकृतिक संख्या होते हैं। यानी कि ऑल काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, जितने भी गिनती की संख्याएं हैं सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। और गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है। इसका पहला अक्षर n है, नेचुरल नंबर, इसलिए इसको आप n से डिनोट कर सकते हैं और इसे हमेशा कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं, मझले ब्रैकेट में रखते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरह से बहुत सारे नंबर जहाँ तक आप गिन सकते हैं वहाँ तक आपको लिखना है। कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट लिख देते हैं, तो ये इनफाइनाइट तक, जबकि ये गलत है। आप जहाँ तक गिन सकते हैं, इनफाइनाइट को आप गिन नहीं सकते हैं, इसलिए आप इनफाइनाइट मत लगाइए। कुछ बुक्स में भी ये गलतियाँ हैं तो आप उसे सुधार सकते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और आगे जहाँ तक आप गिन पाइए, लाख करोड़ 10 लाख, जितने भी आप काउंटिंग कर पाइए। ठीक है, तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। तो गिनती की ही संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, कितना आसान है। अब इन संख्याओं को 2 भाग में हम लोग डिवाइड करते हैं। आप ऐसे देखिए, जैसे 2 4 6 8 10, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्या। यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या से ही हम आपको बता रहे हैं कि इसको 2 भाग में हम लोग डिवाइड कर लिए प्राकृतिक संख्या को, एक सम संख्या, ध्यान दें, और एक विषम संख्या। अब इसकी समझ विकसित करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं तो हमें 2 सेट बनाना है, तो 10-10 के 2 सेट बन जाएंगे। तो अगर किसी भी ग्रुप के सदस्यों को हम देखें और उनके बिल्कुल एक्यूरेट 2 भाग में बांटा जा सके, तो जो संख्या होगी वो सम संख्या होगी। जैसे 20 बच्चे हैं, इसमें हम 10-10 के 2 सेट बना सकते हैं। ठीक, 30 बच्चे हैं तो हम 2 सेट बनाना चाहें तो 15-15 के 2 सेट बन जाएंगे।
50 बच्चे हैं तो 25-25 के 2 सेट बन जाएंगे। अगर 2 सेट बिल्कुल बराबर बराबर बन जाएं तो ऐसी संख्या सम संख्या कहलाती है। जैसे अगर हम 2 की बात करें तो 1-1 का 2 सेट बन जाएगा, 4 की बात करें तो 2-2 का 2 सेट बन जाएगा, 6 की बात करें तो 3-3 का 2 सेट बन जाएगा, 8 की बात करें तो 4-4 का 2 सेट बन जाएगा। यानी कि अगर हम उन संख्याओं को देखें और बराबर बराबर 2 सेट में बांट सकें तो ऐसी संख्याएं सम संख्याएं होती हैं। इसको दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वो भी सम संख्याएं होती हैं। और उनको लिखने के लिए आप क्या करेंगे, ध्यान दें, जब भी हम सम संख्या की बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। इस चीज़ को आपको कंटिन्यू करना है, कहाँ तक करना है, 100 तक करना है। इसे आप अपनी कॉपी में जरूर मेंशन करेंगे, 100 तक जरूर लिखेंगे, क्योंकि कभी कभी कहता है क्वेश्चन जब पूछता है तो प्रथम 20 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 15 सम संख्याओं का योग बताइए, तो आपको सम संख्या के बारे में विधिवत पकड़ होनी चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती हैं, आपको गलती नहीं करना है। ऐसे ही अगर हम विषम संख्या की बात करें तो हम अगर किसी भी ग्रुप को, किसी भी डेटा को अगर हम 2 इक्वल भाग में बांटें और हमेशा एक बच जाए, ठीक है, जैसे अगर किसी क्लास में 21 बच्चे हैं तो हम 2 सेट में बांटना चाहें तो 10-10 के 2 सेट बना लेंगे और एक बच जाएगा। कभी भी ऐसा करें, अगर 50 बच्चे हैं तो 25-25 के 2 सेट बन गए, अगर 51 बच्चे हैं तो एक बच जाएगा, 25-25 के 2 सेट बना लेंगे, अगर 51 बच्चे हैं तो 50 कंप्लीट हो गया, एक शेष बच गया। तो अगर 2 सेट बनाते समय एक शेष बच जा रहा है तो प्राकृतिक संख्या है। तो इसको कैसे मेंशन किया जाएगा, ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी, यानी वे संख्याएं जो सम नहीं है वो विषम संख्याएं हो जाएंगी। जैसे 1 सम नहीं है तो ये विषम हो जाएगा, 3, 5, ठीक है, 7, 9, 11, 13, 15, ऐसे आप इसको भी लेके जाएंगे 99, यानी कि 100 से कम जितने भी विषम संख्याएं हैं उनको आपको लिखना है। तो सम संख्या इसे हम इंग्लिश में इवन नंबर कहते हैं, विषम संख्या इसे इंग्लिश में ऑड नंबर कहते हैं। इसको भी हम मेंशन कर दे रहे हैं। अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या होता है सम संख्या और क्या होता है विषम संख्या। अगर हम इस चीज़ को कंटिन्यू करें तो आप ध्यान से देखें, इसे आप n तक ले जा सकते हैं, n मतलब जहाँ तक आप काउंट कर पाते हैं। और अगर हम इसको इस तरह से काउंट करें तो ये 2n हो जाएगा। 2n का मतलब ये हो जाएगा कि किसी भी संख्या की अगर हम बात करें 2 से गुणा करें तो वो सम संख्या हो जाएगा। और विषम संख्या क्या होता है, 2n+1 होता है। तो विषम संख्या क्या हो जाएगा, 2n+1। कोई भी नंबर रहे वो सम है या विषम है, अगर वो इस रूप का है 2n और एक शेष बच जा रहा है, यानी एक अधिक है, 2n+1, तो वो विषम संख्या हो जाएगा। जैसे 50 है तो 2 गुणे 25 50 हो गया, प्लस अगर 51 है तो 2 गुणे 25 50 हो गया, और 51 संख्या को अगर हमें लिखना है तो 2 गुणे 25 + 1 कर देंगे तो हो गया 51। तो इस तरह से 51 विषम संख्या हो जाएगा, और जबकि वही 50 जो है वो सम संख्या हो जाएगा। 2 गुणे 25 करेंगे तो 50 हो जाएगा, वो सम संख्या हो जाएगा। और 2 गुणे 50 + 1 यानी अगर 51 को डिनोट करना है तो वो विषम संख्या हो जाएगा। तो आप बहुत अच्छे से सम और विषम समझ पाए होंगे। तो सम संख्या को भी आपको कहाँ तक लिखना है, 100 तक लिखना है। विषम संख्या को कहाँ तक लिखना है, आपको इसको भी 99 तक लिखना है, यानी कि 100 तक इसे भी कंप्लीट करना है विषम संख्या को। अब जो तीसरा नंबर निकल के आता है इन नंबर में से वो है अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। आपको इसे अच्छे से समझना है। अभाज्य संख्या, ध्यान से देखिए, इसी कहते हैं इंग्लिश में प्राइम नंबर। क्या होता है अभाज्य संख्या, ध्यान दें, ऐसी संख्या जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पहली अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो 2, पहली अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2, क्योंकि 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, एक इसका गुणनखंड 1 होगा और एक 2 स्वयं होगा। 3 की अगर हम बात करें तो 3 के भी 2 गुणनखंड होंगे, एक 1 होगा और एक 3 होगा। और ऐसे ही अगर हम 5 की बात करें तो 5 के भी 2 गुणनखंड होंगे, 7 के भी 2 गुणनखंड होंगे। लेकिन अगर हम 9 की बात करें तो इसके 3 गुणनखंड हो जाएंगे,
आप ध्यान से देखें, एक 1 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा और एक खुद 9 हो जाएगा, तो इसलिए ये इस लिस्ट में नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा। अब ऐसी संख्याओं को हमें ढूंढना है, 11 और क्या हो जाएगा 13। अब ये संख्या को भी हमें कहाँ तक कंटिन्यू करना है, इसे भी हमें 100 तक ले जाना है और उन सभी अभाज्य संख्याओं को आपको जरूर लिखना है, क्योंकि अभाज्य संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले तो हम इसे 100 तक लिख देते हैं, 13 हो गया, उसके बाद क्या हो जाएगा 17, इसके बाद 19, 20, 21, 22 तो होगा नहीं, 23, 24, 25 नहीं होगा, 26, 27, 28 नहीं होगा, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 नहीं होगा, 37, 38, 39 भी कट जाएगा, फिर 41, 41 के बाद क्या आ जाएगा 42, 43, ठीक है। 43 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। इसके बाद है 43, 44, 45, 46, ये सब कट जाएंगे नंबर, 47, 47 भी किसी संख्या से नहीं कटने वाला है, ठीक है। 47 हो गया। अब आप देखिए 50 से कम इतने ही नंबर हैं, आप काउंट कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 50 से कम कुल कितने अभाज्य संख्याएं हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन कितना आसान है, लेकिन बच्चे गलती कर देंगे क्योंकि उन्हें ये समझ नहीं है अगर अभाज्य संख्या का, तो 50 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखना है। तो आप देखिए काउंट करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो 50 से कम कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस चीज़ को आप जानते रहिए। अभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है 30 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि 50 और 100 के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, एक क्वेश्चन ये बना सकता है। फिर कहेगा कि जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका योग निकाल दीजिए। फिर कह सकता है जितनी अभाज्य संख्याएं हैं उनका औसत निकाल दीजिए। तो क्वेश्चन यहीं से बनना है, इसलिए आपको सिस्टमैटिक ढंग से तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याओं को गिनना कितना आसान हो गया। अभी हो गया 50 से कम कुल 15 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक। अब 47 के बाद 53 के बाद 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 67, ये सब नंबर जो हैं 69 कट जाएगा। 71 नहीं कटेगा। फिर 79, क्योंकि 72, 73, 74 भी कटेगा, 75, 76, 77 भी कटेगा, 78 भी कटेगा, 79 नहीं कटेगा। इसके सिर्फ 2 गुणनखंड होंगे, ऐसी संख्या जो किसी संख्या से न विभाजित हो। 79 हो गया, फिर 83 हो गया, फिर 89 हो गया, और उसके बाद 89 के बाद एक और नंबर होगा 97। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसके बीच में कोई एक संख्या और होनी चाहिए, तो उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स अभाज्य संख्याएं हैं, इसमें देख लिया जाए। हम्म 73 एक नंबर छूट रहा था, क्योंकि 73 के भी जो है सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, एक 1 और एक 73, इसलिए ये भी प्राइम नंबर है, यानी अभाज्य संख्या है। तो अब आप हमें बताएं कि 50 और 100 के बीच कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 50 और 100 के बीच कुल 10 अभाज्य संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। सारे अभाज्य संख्याओं को आपको लिखना है और इसे अच्छे से तैयार करना है। आप क्या करिएगा, 1 से लेकर के 100 तक की गिनती लिख लीजिए एक पेज पर, ठीक। और उस पेज पर सभी अभाज्य संख्याओं को सर्किल कर दीजिए, ठीक। जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं उनको आप सर्किल कर दीजिए। फिर दूसरे पेज पर सभी 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं को लिखिए, सभी सम संख्याओं को सर्किल कर लीजिए। तीसरे पेज पर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखिए और उनमें जितने विषम संख्या हैं उनको सर्किल कर लीजिए। अब आप इसमें ये ढूंढिए कि ऐसी कितनी सम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं
और ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जो अभाज्य हैं। आपको मिलेगा कि 2 एक ऐसी इकलौती सम संख्या है जो अभाज्य है। तो आपसे कोई पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो, ऐसी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर जो क्या हो? सम हो, मतलब इवन हो। तो ऐसी अभाज्य संख्या जो सम हो, इसका भी आंसर 2 ही होगा। ये दोनों क्वेश्चन इस एग्जाम में नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 में दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि 50 से कम कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं कि 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं पर अच्छा पकड़ आपका होना चाहिए। ज़्यादातर बच्चों का इस संख्या पर पकड़ नहीं होता है और वो गलत करके चले आते हैं। अब इसमें इसके योग, औसत, ये सारी चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी बस आप सिर्फ ये समझिए कि संख्याएं क्या क्या, कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो ये सब संख्याएं जो है, ये सब प्राकृतिक संख्या से ही निकल करके आया है। और इसके बाद 1 क्यों अभाज्य संख्या नहीं है, इसका क्या वजह हो सकता है। तो अगर हम 1 की बात करें, 1 की सिर्फ एक ही फैक्टर होगा 1, इसके सिर्फ एक गुणनखंड होंगे, एक गुणनखंड, इसलिए 1 जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है। आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए 1 अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो 1 का सिर्फ एक गुणनखंड होगा, इसलिए 1 अभाज्य नहीं है। लेकिन 2 की अगर हम बात करें तो 1 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा और 2 खुद होगा, ठीक है, इसका एक फैक्टर 2 खुद होगा। 3 की भी बात करें ऐसे ही होगा। जितने भी नंबर्स मैंने लिखा है इसके 2 गुणनखंड होंगे, एक वह संख्या खुद और एक 1। तो जिसके 2 गुणनखंड होंगे वही अभाज्य संख्या होगा। 1 के एक ही गुणनखंड है, इसलिए 1 अभाज्य संख्या नहीं होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। 1 क्या है? 1 विषम संख्या है, ठीक है। तो इस तरह से सम संख्या हो गया और ये विषम संख्या हो गया और ये अभाज्य संख्या हो गया। अब हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। एक ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या, ये क्या होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए आप हमें इसी में बताएं कि ट्विंस प्राइम नंबर, ट्विंस प्राइम नंबर, यन लिख दिए तो नंबर हो गया। तो ट्विंस प्राइम नंबर मतलब, ट्विंस मतलब जुड़वा होता है, जुड़वा, जुड़वा अभाज्य संख्या। देखिए जो जुड़वा अभाज्य संख्या, इसको यमज संख्या भी कहते हैं, यमज। तो यहां पे ट्विंस प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या और एमज संख्या, ये यमज संख्या, ठीक है। एक इसके नाम से आपसे पूछा जा सकता है, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ट्विंस प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच में सिर्फ एक संख्या हो, जैसे ऐसे 2 प्राइम नंबर जिनके बीच सिर्फ एक कोई भी संख्या हो, चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, तो जिसके बीच में सिर्फ एक संख्या हो, जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? सिर्फ एक संख्या है। कौन सी संख्या आएगी? 4 आएगी। तो 3 और 5 को हम ट्विंस कहेंगे। तो ट्विंस प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे? 3 और 5। इसको स्मॉल ब्रैकेट में रखा जाएगा, हमेशा ओपन इंटरवल इसको कहते हैं, छोटे ब्रैकेट में इसको रखते हैं। 3 और 5 हो गया, 5, 6, 7, 5, 7 भी हो गया, ठीक। और बताइए 7, 11 होगा ट्विंस प्राइम नंबर? 7 और 11 ट्विंस प्राइम नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इनके बीच में 8, 9, 10 ये 3 नंबर आएंगे, 8, 9, 10, इसलिए नहीं होगा। लेकिन 11 और 13 क्या हो जाएंगे? ट्विंस प्राइम नंबर। उसको बुला लो। तो 7 और 11 क्या हो जाएंगे? ट्विंस नहीं होंगे। लेकिन 11 और 13 कैसे नंबर हो जाएंगे? ट्विंस प्राइम नंबर हो जाएंगे। कौन कौन से नंबर? 11 और 13, ये ट्विंस हो गया। और भी इसमें ट्विंस प्राइम नंबर को हमें ढूंढना है कि कौन कौन से नंबर जो हैं
ट्विंस प्राइम नंबर होंगे, यानी कि जुड़वा अभाज्य संख्या या इमेज संख्या होगा। और भी बताएं, 19, 23 नहीं होगा। इसमें आप ढूंढ डालिए 100 तक तो आप कर ही सकते हैं। देखिए 71 और 73, 71, 72, 73, ये भी क्या हो जाएगा, ट्विंस प्राइम नंबर हो जाएगा। 71 और 73 ये हो जाएगा ट्विंस प्राइम नंबर। 59, 60, 61, यहाँ भी देखिए 59 और 61, ये भी क्या हो जाएगा, ट्विंस प्राइम नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको जुड़वा प्राइम नंबर मैंने आपको बता दिया। इन नंबर्स को आपको ढूंढना है और इसे आपको मेंशन कर लेना है। तो अभाज्य संख्या क्या होता है और जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इनको मैंने बता दिया। अब एक नंबर है सह अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इसको भी जानने के लिए आप समझिए कि सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा, ध्यान दें, सह अभाज्य संख्या सह अभाज्य संख्या, अगर हम सह अभाज्य संख्या की बात करें तो इसे कहेंगे को प्राइम। को प्राइम नंबर क्या होता है सह अभाज्य संख्या, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF 1 हो, इसको कहीं मेंशन कर लीजिए। ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिसका HCF, और ऐसी संख्याएं कोई जरूरी नहीं कि वो अभाज्य संख्याएं हों, वो कोई भी संख्या हो सकती है। अगर HCF 1 आ गया तो वो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अगर HCF 1 आ गया तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 और 3, 2 और 3 का HCF भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 11 और कोई भी नंबर आप ले लीजिए, 11 ले लीजिए और यहाँ पे 25 ले लीजिए, 11 और 25 का HCF 1 आ जाएगा। तो ऐसे दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। दूसरे शब्दों में आप इसे ऐसे समझिए कि अगर इनके भिन्न को सरलतम रूप में लिख दिया जाए, जैसे 11 और 25 है, तो अगर इनके भिन्न कोई भी संख्या है, अगर सरलतम रूप में है, अगर उसका भिन्न रूप सरलतम रूप है तो वह को प्राइम हो जाता है। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, इन सारे नंबर्स को जान पाए होंगे। अब आप हमें ये बताएं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। तो इतने सारे नंबर जब आप जान गए कि सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या क्या होगी। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या से अवश्य कटती हैं। भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो किसी न किसी संख्या से अवश्य कटती हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसी संख्या से नहीं कटती हैं 1 और स्वयं के अलावा, और भाज्य संख्याएं किसी न किसी संख्या से कटेगी। तो देखिए, 1 तो किसी संख्या से नहीं कटेगा, 2 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, 3 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा। अब 4 का नंबर आता है तो 4 जो है 2 से कट जाएगा, तो इसका मतलब 4 भाज्य संख्या है। भाज्य मतलब कंपोजिट नंबर। तो एक और नंबर आप मेंशन कर लीजिए, कंपोजिट नंबर। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, उसके बाद 5 भी किसी संख्या से नहीं कटेगा, 6 हो जाएगी। दूसरी कंपोजिट नंबर या दूसरी भाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से भाज्य संख्याएं आप ज्ञात कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अभी आज हम आप लोगों को सिर्फ इतनी चीज़ें बताएं कि प्राकृतिक संख्या क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, अभाज्य संख्या क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन सभी संख्याओं के योग और औसत के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को इसलिए प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। ओके, थैंक यू।